हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 8 हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज हमने पढ़ना है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उस टाइम पे किस तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट जो हुआ करता या फिर जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे किस तरीके की हुआ करती थी। आफ्टर द हड़प्पन पीरियड, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द इंडियन आर्ट बिगेन इन द मौर्यास पीरियड। Mauryan art reached perfection during the reign of Ashoka. Ashoka paid special attention toward art and architecture. The remains of the stupas, stones, pillars, and monasteries reflect some mastery of the Mauryans. Craftsperson over stone, the place of the Ashoka was made of stone and wood. जो हड़प्पन पीरियड था उस टाइम में आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ही जो दौर था वो चला, पर उसके बाद में ये शुरू हुआ मौर्यन के टाइम पे। जो मौर्यन थे उनके टाइम पे ये जो पीरियड आया उसके अंदर अशोका ने बहुत ही स्पेशली अटेंशन दिया इस चीज़ के ऊपर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। तो जो रिमेन स्तूपास थे या फिर स्टोन पिलर हुआ करते थे उनके अंदर भी आर्ट एंड क्राफ्ट को देखा गया, उनके ऊपर स्टोन्स की कारीगरी की गई पिलर्स के ऊपर। और जो अशोका का सारा पैलेस था वो भी बिल्कुल ही अच्छी कारीगरी के साथ में स्टोन और वुड को यूज़ करके बनाया गया था। स्तूपास वर डोम शेप्ड structures where the relics of Buddha and Buddhist monks were kept. The stupa at Sanchi is known as the Great Stupa. The surface of stupa was generally built of bricks and with a thick layer of the plaster. It was crowned in umbrella of stone. स्तूपा एक ऐसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पर बुद्धा या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क जो हुआ करते थे वो वहाँ पे रहा करते थे। और ये स्तूपा है सांची के अंदर, जिसको आज एक ग्रेट स्तूपा के नाम से जाना जाता है। स्तूपा के अंदर जो सारा फ्लोरिंग है, जो नीचे का पत्थर है, बिल्कुल अच्छी ब्रिक्स और प्लास्टर के साथ में बनाया गया है। और उसका ऊपर से बिल्कुल स्टोन क्राउंड अम्ब्रेला है। स्तूपा के ऊपर की जो इमारत है इस तरीके से बनी हुई है। ये नीचे आपको इस पिक्चर के अंदर शो भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। द मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका ऑन विच इज़ फेमस एडिक्ट वर द इंस्क्राइब्ड आर ग्रेट monuments of Mauryan's period. The Ashokan pillars were made of the sandstone. These were beautifully polished according to the some historians. तो ये जो मोनासिक पिलर्स थे बहुत ही फेमस थे क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही अच्छे टेक्स्ट्स लिखे हुए थे। स्क्रिप्ट जो होती लिखी हुई करती थी, उनके ऑर्डर वगैरह, उनकी बातें, उनके इतिहास के रिलेटेड सब कुछ वहाँ पे उनके ऊपर सैंडस्टोन से लिखा जाता था। पिलर्स के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुली उनको पॉलिश किया जाता था अच्छा दिखने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरियंस, उनके हिसाब से दीज पिलर्स हैव Persian influence. The most striking feature of these pillars is finely carved animal figures at the top called the lion capital. The most of the famous pillar is at the Sarnath near Varanasi. 4 lions sitting back to back and facing the 4 direction are carved to the top of this pillar. Below each line is wheel or chakra. The lion capital is now the national emblem of the government of India. The wheel or the chakra has the found a palace in our national flag. तो इस पिलर्स के साथ में बहुत ही अच्छा पर्शियन जो साइड का था इन्फ्लुएंस उनके अंदर देखने को मिलता है। और इनके ऊपर फाइनली जो एनिमल क्रेव्ड होती है वो भी की गई है इनके टॉप के ऊपर, जैसे कि लाइन को कैपिटल रखा गया है। द मोस्ट पिलर फेमस सारनाथ, कुछ पिलर्स जो हैं सारनाथ के वो रिप्रेजेंट करते हैं जो वाराणसी के अंदर हैं। इसके अंदर 4 लाइन्स को सिटिंग के साथ में ऐसे बनाया गया है जो 4 साइड के अंदर फेसेस करते हैं। और उसके अंदर व्हील भी बनाए गए हैं, चक्र जिनको बोला जाता है। और ये जो लाइन है वो नेशनल एम्बलम बन गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट का। और दूसरा है कि चक्रा जिसको हम देखते हैं हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर। तो ये सभी चीज़ें हमारे इतिहास से रिलेटेड हैं। डेक्लाइन। The Mauryan Empire began to break up after the death of the Ashoka in 232 BCE. Through its survival for another half a century, it lost its strength and glory. A number of the causes contributed to the decline of the empire. These are briefly discussed below.
तो मौर्यन एम्पायर का जो यानी कि डेक्लाइन जो था होने लगा, धीरे धीरे ये साम्राज्य ख़त्म होने लगा आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका की डेथ के बाद में। इनके जो डेक्लाइन के कुछ कॉजेस यहाँ पे दिए गए हैं। अशोका वॉज सक्सीडेड बाय द सीरीज ऑफ वीक रूलर हु वर नॉट एबल टू कंट्रोल द वास्ट एम्पायर। Mutual discord and disunity among the royal sibling and the Sions also contributed to decline of the empire। इस साम्राज्य के ख़त्म होने के पीछे कुछ कारण जो रहे हैं, वहाँ के वीक रूलर बहुत ही जिनके पास में कुछ समझदारी नहीं थी, जो कि इस एम्पायर को जोड़ के रखें, जो सिबलिंग के अंदर यूनिटी नहीं थी, या फिर म्यूचुअल डिस्कॉर्ड था उनके अंदर, आपस के जो विवाद होते हैं, इसी के कारण इसी बीच एम्पायर जो था धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। द एम्पायर हैड बिकम टू बिग, इट बिकम डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द प्रोविंस लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सेंटर, ग्रेजुअली दे बिकम इंडिपेंडेंट। एम्पायर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इसके अंदर इस सभी को बिल्कुल लोकेट करना, बिकॉज एज अ सेंटर से बहुत दूर होना बहुत ही मुश्किल आती थी इसको संभालने में। द एम्पायर बिकम फाइनेंशियली वीक, और इसी के कारण क्या हो गया, सभी इंडिपेंडेंट हो गए ग्रेजुअली। जो सेंटर के अंदर प्रोविंसेस थे अपने आप में इंडिपेंडेंट होने लगे, उनके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आता था, जो कि रॉयल ऑर्डर हुआ करते थे एम्पायर से उनको जो मिलते थे। एम्पायर इसी के कारण वीक हो गया। आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वॉज लार्ज, अ सैलरी नीडेड टू बी पेड टू सोल्जर एंड अदर ऑफिसर, इट डिमांडेड लार्ज एक्सपेंडिचर। तो सैलरी जो थी ज़्यादा होने लगी, उन्होंने मांग की जाने लगी सोल्जर के द्वारा उनको, ताकि ज़्यादा सैनिकों को या फिर ऑफिसर्स को ज़्यादा सैलरी पे की जाए। बट उनका जो फाइनेंशियली कंडीशन बहुत वीक हो चुका था। टैक्स कुड नॉट बी कलेक्टेड प्रॉपर्ली इन टाइम। टैक्सेस जो थे, अगर कोई मानो कि किसी के ऊपर कोई हेड नहीं होगा तो वहाँ पर उस चीज़ को मेंटेन करना सही नहीं रहता, यानी कि या फिर मेंटेन नहीं हो पाती वो चीज़, डिसिप्लिन के अंदर नहीं रह पाती। तो इसी तरीके से टाइम टू टाइम सभी के टैक्सेस पे नहीं हुआ करते थे, कलेक्ट नहीं हुआ करते थे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो थी फेस करने को देखी गई। अशोकास पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस डिससैटिस्फाइड एंड द ब्राह्मण्स द popularity of the Buddhism due to the royal patronage too hard reduced their income and so they revolted। जो नॉन वायलेंस की जो पॉलिसीज़ थी उनकी, जो उनकी और रॉयल ऑर्डर जो आते थे कि वो धर्म के साथ में रहें, सभी अपने रिलीजन सभी के एक हैं, यूनिटी के साथ में रहें, टॉलरेंस के साथ में रहें, इस सभी धीरे धीरे इन चीज़ों को ख़त्म होने लगी लोगों के अंदर। द ऑफिसर बिकम करप्ट एंड विच अफेक्टेड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो अब जो साम्राज्य के अंदर यानी कि एम्पायर के अंदर जो ऑफिसर्स काम करते थे वो करप्ट हो गए, तो वो उनके अंदर भ्रष्टाचार आ गया। तो इस तरीके से इन सभी रीज़न को लेते हुए ये जो एम्पायर था धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, एकदम से ख़त्म हो गया। हाँ जी, थैंक्स। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है।